जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉबटेरिया। आई होप सो कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। फिर से आपके जॉबटेरिया परिवार में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का प्रिपरेशन कर रहे कैंडिडेट के लिए, यानी इसमें स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जो गणित और विज्ञान विषय से के टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। बिकॉज इस वीडियो में मैं जो आपको जो है झारखंड टीजीटी 2016 का गणित का प्रश्न पत्र हल करने वाला हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रीवियस ईयर जो आपका 2016 में टीजीटी का पेपर हुआ था, उसी का गणित विषय का जो है यहाँ पे सोल्यूशन लेके उपस्थित हूँ दोस्तों। और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए जो गणित का जो आपका जो सिलेबस है, वही सेम सिलेबस आपका जो है टीजीटी टीजीटी का भी जो है गणित का सेम सिलेबस है दोस्तों। कोई भी बदलाव नहीं है, ए टू जेड एज इट इज वही सिलेबस रहने वाली है। तो अगर आप इस पेपर को अगर आप देख लेते हैं, 2016 टीजीटी ये गणित का जो अभी मैं कराने जा रहा हूं, इसको अगर आप एनालाइज कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस पैटर्न का क्वेश्चन आया था और किस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो बिल्कुल चैनल को पे जो है पूरी तरह से बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक वॉच कर लीजिएगा। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट इस तरह का आपका मिस ना हो। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है, देख सकते हैं, इफ y इक्वल टू लॉग साइन लॉग एक्स देन dy बाई डी एक्स। यानी ये डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें जस्ट आपको जो है डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका गिवन है, y का वैल्यू ये गिवन है। तो जैसा कि आपको मालूम है, डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू होता है dy बाई डी एक्स, जो हम लोग निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में log x का, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई एक्स। तो इसी प्रकार यहाँ पे जो आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा लॉग साइन लॉग एक्स का, जो हो जाएगा 1 बाई साइन लॉग एक्स हो जाएगा। और वहीं साइन लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है डी वाई बाई डी एक्स कंप्लीट निकल के आ रहा है 1 बाई एक्स कॉट एक्स लॉग एक्स, यानी कॉस लॉग एक्स बाई साइन लॉग एक्स इक्वल टू होता है कॉट लॉग एक्स। तो आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपका करेक्ट आंसर आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 एंड x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन है दोस्तों, यानी ये प्लेन से जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस क्वेश्चन को जो है, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये फॉर्मूला आपके पास, आपको जो है मालूम होना चाहिए। इसमें ये फॉर्मूला आपको इस पे यूज करना है। cos थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें से a1 का जो आपका वैल्यू रहने वाला है, जो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास होगा वहां से a1 का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे a1 आपका रहेगा, a1 इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 2, b1 इक्वल टू रहेगा -1 और c1 इक्वल टू रहेगा 1। ये कहाँ से आ रहा है? तो बस इसका जो है कोफिशिएंट आ रहा है, x का कोफिशिएंट a1 होगा, y का कोफिशिएंट जो है आपका b1 होगा और z का कोफिशिएंट आपका c1 होगा। इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन जो है उससे आपका मिल जाएगा a2 और b2 और c2। तो जस्ट इसको जो है इस इक्वेशन में पुट कर देना है, और जैसे ही आप इसको पुट कर लेंगे इस तरह से, तो आपको अगर पुट करने के बाद रिजल्ट जो आपको दिखेगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे 3/6 आ रहा है, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो वहीं अगर बात करें कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, यानी थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे आप निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 1/2, यानी कॉस कॉस का हाफ, कॉस जो है किस एंगल पर 1/2 का वैल्यू देता है। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख पाएंगे, आप पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x इज ड्रॉन फ्रॉम इट्स फोकस अ लाइन ऑफ स्लोप 1 इज ड्रॉन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक पैराबोला दिया हुआ है आपका वाई स्क्वायर 12x, जिसका जो है यहाँ पे स्लोप का वैल्यू भी गिवन है, स्लोप यानी m का वैल्यू यहाँ पे 1 आपका गिवन है। तो इसमें लाइन का इक्वेशन आपको यहाँ पे पूछ लिया है। तो इजी क्वेश्चन होगा। जैसे कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड जो है आपका इक्वेशन हो जाएगा पैराबोला का। इसके साथ दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, कंपेयर करेंगे तो 4a इक्वल टू 32 निकल के आएगा। और इस प्रकार यहाँ पे अगर देखेंगे तो a का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे मिल जाएगा, a का वैल्यू जो आपका मिल जाएगा 8 मिल जाएगा आपको।
यहाँ पे 8 आपको जो है ए का वैल्यू में यहाँ पे मिल जाएगा। और इक्वेशन ऑफ अगर लाइन की बात करें तो उसका इक्वेशन आपका दोस्तों ये हो जाता है, ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना होगा, y माइनस y1 इक्वल टू एम यानी आपका जो है स्लोप हो जाता है इंटू x1। और जस्ट इसमें अगर वैल्यू को पुट कर देंगे आप, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, तो आपका इक्वेशन आपको मिल जाएगा, यानी y इक्वल टू x माइनस 8 आपका इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे लाइन का। तो ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पे जो है मैच हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका जो है पैराबोला से क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है फॉर ए ग्रेटर देन 0 कॉमा बी ग्रेटर देन 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 1 लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय बी टू द पावर एक्स माइनस 1। यानी यहाँ पे लिमिट से क्वेश्चन है और इसका लिमिट पूछ लिया है दोस्तों। तो देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होना है आपका। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका लिमिट जो है एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई बी टू द पावर एक्स माइनस 1 है। और जब इसमें हम लिमिट को पुट कर देंगे एक्स टेंस टू 0 तो ये पूरी तरीके से 0 आ जाएगा, 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। और कभी भी 0/0 का फॉर्म आता है लिमिट में तो हम लोग यूज़ करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dy/dx निकालेंगे, यानी यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में जो है इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जैसे ही x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy/dx ए टू द पावर x जो होता है इसका डिफ्रेंशिएशन आपका ए टू द पावर x log a हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका डिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट पूरी इस प्रकार बनेगा। और उसके बाद जहां हम लोग यहाँ पे इसके बाद से लिमिट पुट कर देंगे तो लिमिट पुट करने के बाद रिजल्ट आपका निकल के आएगा log a डिवाइडेड बाय log b, log a डिवाइडेड बाय log b, यानी आपका ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये लिमिट से क्वेश्चन था दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो जो भी टॉपिक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वो सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बिल्कुल उसके लिए आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने, इन सारी टॉपिक के क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, इस तरह सारे सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूं। तो बिल्कुल एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर 433 इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट यहाँ पे गिवन है और उसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं ये पूछ लिया है। तो पॉइंट कुछ आपका इस तरह से गिवन है दोस्तों, देख पाएंगे आप लोग। पॉइंट गिवन है आपका 433, तो 4 जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, 3 होगा वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड होगा, फिर 3 होगा जेड कोऑर्डिनेट। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का जो है यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों एक्स कोऑर्डिनेट का। कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए जो है ये फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स एंड जेड को जेड ही रहता है दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू जो है आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। और वहीं वाई का वैल्यू जो है आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और इस तरह से वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट जो बन जाएगा 5π3 बन जाएगा, 5π3 बन जाएगा। यानी यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह सोल्यूशन को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है कि द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इक्वल टू साइन dy/dx इज। तो यहाँ पे पूछ लिया है कि डिग्री पूछ लिया है और x इक्वल टू साइन dy/dx का जो है यहाँ पे आपका पूछ लिया डिग्री बताइए। तो एक चीज आपको बता दूं कि कभी भी इस तरह अगर पूछता है कि साइन dy/dx, कॉस dy/dx या फिर सेक dy/dx, टेन dy/dx, तो इन सभी का जो रिजल्ट होता है दोस्तों नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन जाएंगे। cos dy/dx हो, टेन dy/dx हो, cot dy/dx हो, cosec dy/dx हो, log dy/dx हो, sec dy/dx हो, यानी कोई भी जो है इस फॉर्मेशन का क्वेश्चन अगर दिखेगा तो उसका रिजल्ट जो है आपका नॉट डिफाइन होता है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ z इक्वल टू y बाई एक्स एफ ऑफ x प्लस वाई, देन हमें फाइंड करना है, ये z का वैल्यू गिवन है, देन हमें फाइंड करना है y बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई एफ डैश एक्स प्लस वाई। ये हमें जो है यहाँ पे गिवन है। तो ये हमें यहाँ पे फुल इसको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जेड का वैल्यू आपका कुछ इस प्रकार दिया हुआ है जिसमें फंक्शन एक्स और वाई दोनों दिया हुआ है। तो इसका जस्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डेल वाई बाय डेल एक्स को। देखिए जेड ऑफ एक्स को यहाँ पे जेड एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डेल जेड बाय डेल एक्स, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो इसका जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसका तो रिजल्ट बन जाएगा आपका, यहाँ पे देख पाएंगे, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस ये आपको ये u मान लीजिए, ये भी मान लीजिए और डिफरेंशिएट आपको कर दीजिए। तो रिजल्ट कुछ आपका इस प्रकार बनेगा। उसके बाद करना क्या है कि बोथ साइड जो है आपको x से मल्टीप्लाई कर देना है।
जैसे ही बोथ साइड आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो रिजल्ट कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा। इसमें x से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक इक्वेशन मिलेगा। तो ये आपका x इंटू जेड एक्स का वैल्यू निकल के आएगा। उसी प्रकार जो है y के रिस्पेक्ट में आपको दो फंक्शन गिवन है x और y, तो x के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट किए, अब जो है y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड बाई डेल y, यानी y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें भी आप u इंटू वी वाला जो है डिफरेंशिएशन इसकी जो है रूल्स का यूज करके कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपका डिफरेंशिएशन यहाँ पे निकाल लेंगे, आपको बोथ साइड जो है y से मल्टीप्लाई कर देना है, और y से जैसे ही आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आपका कुछ रिजल्ट इस प्रकार दिखेगा। देन ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों को ऐड कर देना है दोस्तों। ऐड करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो सब में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद आपका रिजल्ट बनेगा, आंसर निकल जाएगा, जो कि है आपका y बाई एक्स एफ डैश, यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वाई, देन आपका जो है x प्लस वाई, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका दिख रहा है यहाँ पे, वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं। इसका रिजल्ट जो इधर वाला आ गया LHS आपका जो है यहाँ पे RHS आ गया, LHS जो आपका हो जाएगा सो वो आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। यहाँ पे आप देख पाएंगे आपका ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, x प्लस जेड एक्स प्लस वाई इंटू जेड वाई, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देख सकते हैं द जेड इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन हुज इक्वेशन इज, आपका इक्वेशन दिया हुआ है प्लेन का यहाँ पे x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 9। तो यहाँ जेड का इंटरसेप्ट पूछ लिया दोस्तों, तो इसका जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपका कुछ इस प्रकार होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। अब गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इस तरह जो गिवन इक्वेशन है उसको राइट कर लिए। अब हमें इस फॉर्म में लाना है, यहाँ पे 1 चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं 9 है, तो क्या करना होगा, जो है बोथ साइड 9 से डिवाइड कर देना होगा। जैसे ही बोथ साइड 9 से डिवाइड करेंगे कुछ रिजल्ट इस प्रकार बनेगा, 9 से डिवाइड कर दिए, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, जैसे यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं तो रिजल्ट कुछ आपका इस प्रकार देखने को मिलेगा, जिसमें आपका वाज जेड का इंटरसेप्ट पूछा है, जो इसका वैल्यू 2/9 है। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर सकते थे, तो 2/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 2/9। क्वेश्चन नंबर 9, एन इक्वेशन ऑफ फोर्थ डिग्री इज गिवन एज 2 to the power 2x to the power 4 minus 15x cube plus 35x square minus 30x plus 8 equal to 0. It is known as that the roots of the equation are in ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सो द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर। तो जी हाँ, यहाँ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से है, यानी यहाँ पे आपका रूट्स फाइंड करना है। तो बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है डिटेल में सॉल्व करने में टाइम टेकिंग होता है, तो हम इसको जो है बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये ऑप्शन से सॉल्व हो जाने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ इक्वेशन है इसमें ये तमाम ऑप्शन में हम x का वैल्यू पुट करते जाएंगे। जैसे जैसे x का वैल्यू यहाँ पे इन सब वैल्यू को इस इक्वेशन में बैठाएंगे और उसमें अगर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो इट मीन्स वो सेटिस्फाई कर जाएगा, और जो यहाँ पे ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा आपका यहाँ पे वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, वही ऑप्शन। तो यहाँ को अगर देखेंगे ध्यान से, तो अगर x का वैल्यू 1/2 अगर यहाँ पे पुट करते हैं इस इक्वेशन में, उसके बाद x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, फिर x का वैल्यू जो है 2 पुट करते हैं, फिर 4 पुट कर देते हैं, तो पूरे पुट करने की जरूरत नहीं है, 2 ही अगर आप पुट कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं, x का वैल्यू हाफ यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये पूरी तरीके से रिजल्ट बन जाएगा 0, और इधर भी 0, यानी LHS RHS बोथ साइड इक्वल। सिमिलरली 1 भी पुट करके देखिएगा तो LHS RHS 0 ही देगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। इसको अगर तरीके से सॉल्व कीजिएगा, प्रोसेस से चलिएगा तो बहुत टाइम टेकिंग है, तो हमें इस तरह के इसको ऑप्शन से कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इफ यहाँ पे गिवन है इफ y इक्वल टू log sec x प्लस 10x देन dy बाई dx। तो यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आपको x निकालना है, y का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर इसका डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, जैसे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो logs के साथ फंक्शन आपका sec x प्लस 10x दिया हुआ है, तो डिफरेंशिएशन 1/sec x प्लस 10x हो जाएगा, फिर sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू 10x होगा, प्लस 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे sec स्क्वायर है और यहाँ भी sec x है, तो दोनों में sec x है, तो यहाँ पे sec x कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन जैसे ही निकाल लीजिएगा ऊपर नीचे इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, यानी रिजल्ट आपका बच जाएगा sec x। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो dy बाई dx का रिजल्ट आपका sec x मिल रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन से था क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो गिवन है आपका z इक्वल टू दिया है cos थीटा कॉमा साइन थीटा, ये वैल्यू दिया है, हमें निकालना क्या है, z माइनस 1/z निकालना है। तो z का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है दोस्तों, और इसको हम लोग इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, z इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे।
ए जो आपका हो जाता है, आपको पता ही है ए क्या होता है और बी क्या होता है। बी हो जाता है इमेजिनरी नंबर और ए हो जाता है रियल नंबर। तो इस फॉर्म में इसको पहले फॉर्मेशन को बना लेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे जेड इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन आई साइन थीटा। तो ये रियल में है और ये आपका इमेजिनरी नंबर है। तो इसी का 1/z करेंगे तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा आपका 1 बाई, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा दोस्तों। और बस इसमें हमको फाइंड करना था जेड माइनस 1z। तो जेड का वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर दिए, 1/z का भी वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए थे, 1 बाई कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यहाँ पे पुट कर दिए। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से समझिए, अब जो है यहाँ पे रेशनलाइज कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रेशनलाइज कर देंगे। जैसे ही रेशनलाइज करेंगे आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार बन के नजर आएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये कीजिएगा तो यहाँ पे वैल्यू आपको मिल जाएगा। देखिए बाहर माइनस बाहर में कॉमन है, तो इस तरह से करेंगे तो ये माइनस था, ये आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये कॉस कॉस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई साइन स्क्वायर थीटा है, तो आई स्क्वायर जो है यानी आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू 1 ही होता है। तो इस तरह से आपका नीचे 1 बचेगा और ये कैंसिल होने के बाद रिजल्ट बन जाएगा आपका 2i साइन थीटा। आपको पता ही होगा रेशनलाइज कैसे करते हैं। जैसे कोई भी अगर इक्वेशन कुछ इस प्रकार आपका रहता है, a प्लस बी रहता है, तो उसका रेशनलाइज करते हैं तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी करते हैं। यानी यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ माइनस हो जाता है रेशनलाइज करते समय, और यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, और इस तरह रेशनलाइज करते हैं। तो रिजल्ट आप देख सकते हैं इसका निकल के आ रहा है 2i साइन थीटा, यानी 2 आयोटा साइन थीटा रिजल्ट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देख पाएंगे, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर देन द फंक्शन ऑफ एफ इज कॉल्ड। तो जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट वैल्यू से क्वेश्चन है। जब इस तरह का फंक्शन अगर दिया रहता है तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का फंक्शन इस तरह गिवन है, तो ये और उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। और जब फंक्शन आपका इस प्रकार रहेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन रहेगा, तो इसका वैल्यू होता है इवन फंक्शन। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ये पूछ लिया गया है तो मैं भी ये वाला पूछ ले तो ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखना है। तो यानी ये आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा, नेगेटिव है तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट दे रहा है तो ऑड फंक्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर से आपका क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट विल बी द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 1 माइनस कॉस पी प्लस आई साइन पी। तो इसको हम लोग इस ऑर्डर में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पी प्लस आई साइन पी। तो जैसा कि हमें मालूम है फर्स्ट जो होगा ये आपका रियल नंबर होगा और आयोटा के बाद जो पोर्शन रहता है वो इमेजिनरी में आ जाता है। तो ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो इस फॉर्म में इसको लिख लिए। उसके बाद हमें पता है आर्गुमेंट जो निकलता है जेड का यहाँ पे जो आपका बन जाएगा आपका टेन थीटा। यहाँ पे देख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए, ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों जो आपको यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए को लिख सकते हैं टेन थीटा डिवाइडेड बाई पी बी बाई ए। क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए लिख सकते हैं। तो जेड का वैल्यू कुछ इस तरह है, ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो टेन थीटा इक्वल टू साइन पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस पी आ जाएगा, क्योंकि ये बी बाई ए है, ये ए है और ये बी है। इस फॉर्म में नोट कर लिए। अब यहाँ पे एक आपको जो है आइडेंटिटी याद रखना था, होना चाहिए था साइन पी। जैसे साइन थीटा का जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। वहीं 1 बाई कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो वैल्यू आपको ध्यान रखना था, वही चीज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा तो साइन पी बाई 2 और साइन स्क्वायर पी बाई 2, यहाँ पे 1 जो है साइन पी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कॉस पी बाई 2 एंड साइन पी बाई 2 बच गया, तो जिसको हम लिख सकते हैं कॉट पी बाई 2 के फॉर्म में। अब इधर टेन थीटा है आपका और निकल के आया कॉट पी बाई 2। अब हमें यहाँ भी इस कॉट को जो है टेन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमें लिख सकते हैं आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी थीटा की जगह पर पी बाई 2 है तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो थीटा का वैल्यू निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा पी बाई 2। यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या आ जाएगा आपका पी बाई 2, यहाँ पे माइनस पी बाई 2 प्लस पाई बाई 2, यानी पी बाई यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस पी बाई 2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस वे में इसको करना था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ यू इक्वल टू लॉग वी एंड वी एक्स कोमा वाई इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन देन एक्स यू एक्स प्लस वाई
यू वाई आपको फाइंड करना है। यानी यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यूलर्स फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक यूलर्स थ्योरम होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन दिया है यू इक्वल टू लॉग भी दिया हुआ है, जिसमें हमें एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट करना है। तो यूलर्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो इस वैल्यू को हम यू इक्वल टू लॉग भी को हम लिख सकते हैं यू टू दी ई टू दी पावर यू इक्वल टू भी, इस फॉर्म में लिख लिए आप। जो है यूलर्स फॉर्मूला ये होता है दोस्तों, ध्यान रखना था, ये एक फॉर्मूला होता है यूलर्स का, एक्स एक्स डेल डेल भी बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल भी बाई डेल वाई इक्वल टू एन इंटू भी। ये यूलर्स फॉर्मूला होता है जिसमें आपको जो है वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे कि भी का वैल्यू हमें है क्या मालूम, ई टू दी पावर यू है, जस्ट पुट कर दिए और एक्स के रिस्पेक्ट में आप जब जस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। फिर यहाँ पे भी का वैल्यू पुट कर देंगे तो एन इंटू ई टू दी पावर यू आ जाएगा। यहाँ पे हर जगह ई टू दी पावर यू है तो यहाँ पे कॉमन निकाल लिए, जैसे यहाँ कॉमन निकाल लेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा और दोनों साइड ई टू दी पावर यू है तो दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कैंसिल हो जाएगा रिजल्ट आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा और इसी चीज़ को हम लोग इस वे में लिख सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका आंसर जो होगा एन हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू एन हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका सोल्यूशन होगा दोस्तों। तो वो बिल्कुल ही आसान है, बट आपको जो है यहाँ पे अप्रोच मालूम होना चाहिए तो आपके लिए ईजी हो जाती है। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से आपका जो है आपका सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पूछ लिया है डी वाई बाई डी एक्स 3 टू द पावर वाई माइनस एक्स, यानी ये आपका जो है यहाँ पे सोल्यूशन पूछ लिया है, यहाँ पे सोल्यूशन पूछ लिया है इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा होमोजेनियस सोल्यूशन जो होता है और लीनियर सोल्यूशन जो होता है उसके बेसिस पर। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम इस तरह से इसको 3 टू द पावर माइनस वाई माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर वाई इंटू 3 टू द पावर माइनस एक्स, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसका जो है इसको हम इस फॉर्म में जो है रीअरेंज कर लेंगे और उसके बाद रीअरेंज करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमें जस्ट जो है इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड। इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन को हम लोग अगर करेंगे तो इसका फॉर्मेशन बना लिए इस फॉर्म में। अब इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो होता है दोस्तों ये होता है और इसका इंटीग्रेशन आपका रिजल्ट ये दे देगा। और इतना करने के बाद जो है आप यहाँ पे देखिएगा तो बाय प्रोसेस यहाँ पे चलेंगे तो log 3x यहाँ पे मिला है वो इस साइड आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ एलसीएम ले लेंगे, सेम चीज़ है तो रिजल्ट आपका कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकेंगे, रिजल्ट को हम लोग लिख सकते हैं 1/3x माइनस 1/3 टू द पावर y इक्वल टू सी। यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऑफ अ लेंथ 8a, लेंथ जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 8a, सो देन द लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स इट टू इट्स इंड आर, तो क्या हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डबल दे दिया है और यहाँ पे पैराबोला दे दिया है दोस्तों, तो इसका जो इक्वेशन आपका कुछ बन जाएगा इस प्रकार। जैसे यहाँ पे एक पैराबोला है, ये राइट हैंडेड पैराबोला यहाँ पे इस तरह बनेगा, जिसका लेंथ यहाँ पे गिवन है दोस्तों, यहाँ पे लेंथ दे दिया है आपका, यहाँ पे दे दिया है 8a, तो ये 4a में यहाँ पे जो है ये डिवाइड हो जाएगा और डबल दे दिया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी 4a हो जाएगा। तो इस तरह से साइन थीटा इक्वल टू 4a/4a हो जाएगा। तो ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे जो है 1 वैल्यू दे देगा। तो थीटा इक्वल टू साइन का कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो 90 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कि आप यहाँ पे सोल्यूशन में इस चीज़ को देख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x टू द पावर e डिवाइडेड बाई x टू द पावर e प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें पुट कर लेना है, पुट x टू द पावर e टू द पावर x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू t। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो जैसे देख सकते हैं इसका डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर लेना है, पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इस तरह का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा। जस्ट इसका वैल्यू हमें जैसे कि यहाँ पे ए टू द पावर एक्स प्लस 1 का वैल्यू टी पुट कर लिए हैं और डी का वैल्यू आपका आ जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो इस तरह से इसको पुट कर लेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू आपका मिल जाएगा लॉग टी प्लस सी मिल जाएगा और जस्ट वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे टी का वैल्यू, तो आपका रिजल्ट बनेगा लॉग एक्स टू द ई टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी हो जाएगा। यानी आपको अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट बैठ जाएगा बी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 3x इंटू वाई होल स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स क्यू वाई डी वाई इक्वल टू 0 है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका फाइंड करना है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बोथ साइड जो है क्या कर लेंगे, अगर इसको इस वे में भी बना सकते थे 3x स्क्वायर
वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस 2x³ वाई डी वाई। आप सिमिलर साइड देखेंगे तो कट जाएगा, यहाँ y, यहाँ भी y, यहाँ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से पूरा एक्स स्क्वायर, यानी रिजल्ट हमारा बन मिलेगा यहाँ पे 3y इक्वल टू 3x। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3/x इज इक्वल टू 3/y, 2/y, इधर 2 बचेगा दोस्तों, तो 2/y बचेगा। तो यानी आप इसका सोल्यूशन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन बनेगा। इसके बाद इन दोनों का इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन का रिजल्ट जो आपका बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा, जो कि आपको मालूम है किसी भी इंटीग्रेशन का रिजल्ट अगर कुछ इस तरह है तो इसका रिजल्ट बनता है log a, और इसका जो पावर रहता है दोस्तों, जो भी नंबर रहता है यहाँ पे x की पावर में, ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये इंटीग्रेशन आएगा, तो यानी इसका रिजल्ट अगर देखेंगे आप तो कुछ इस प्रकार दिखेगा, और इसका फाइनल रिजल्ट आपका ये बनेगा x³ वाई स्क्वायर इक्वल टू c। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी आपका x³ और जो है वाई स्क्वायर, x³ वाई स्क्वायर, यानी x³ वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखेंगे तो इफ द लाइन ज्वाइनिंग ए 4,1,2 and b 5,y,0 is perpendicular to the joining c 1,2,3 and d 3,5,7 then the value of y। तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू पूछ लिया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो अगर इस तरह से पॉइंट है आपका a और b, और ये परपेंडिकुलर है आपका c, ये है आपका, तो इसका जो रिजल्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सबका गिवन है, तो डायरेक्ट रेशियो ए बी का अगर यहाँ पे निकाल देंगे तो ए बी का रिजल्ट कुछ इस प्रकार बनेगा आपका 5 - 4, यहाँ पे माइनस हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे अगर देख पाएंगे तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स का आपस में जो है माइनस हो जाता है। ए बी लिए तो ए से बी का जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे होगा x2 माइनस x2 माइनस x2 माइनस x1, इसी तरह y2 माइनस y1, इसी तरह z2 माइनस z1 कर देंगे। तो इसका रिजल्ट कुछ आपका इस प्रकार बनेगा ए बी का। उसी तरह सी डी का जो है डायरेक्ट रेशियो निकाल देंगे तो डायरेक्ट रेशियो इसका निकल के आएगा आपका 2,3,4 में, और जो है आपका परपेंडिकुलर इसका निकालेंगे तो परपेंडिकुलर जब निकालते हैं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मेशन आपका बनता है, फॉर्मूला बनता है a1 × a2 + b1 × b2 + c1 × c2 इक्वल टू 0। और ये जब करेंगे तो इसका रिजल्ट आपका 2 + 3y - 3 - 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन हमने देखा दोस्तों। वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से यहाँ इस वीडियो में जो है 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में फिर से जो है आपका 30 क्वेश्चन का जो है लास्ट बचा हुआ क्वेश्चन जो रहेंगे वो उसमें उस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और जो बहुत ही जल्द जो है इसका नेक्स्ट पार्ट बना के जो आपको अपलोड कर दूंगा, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।